हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रतिरोध पर आधारित होंगे। देखिए, ये आपको एक चित्र ये दिख रहा है आपको, और एक ये दिख रहा है। ऐसे चित्र जो इस पे आधारित सवाल एग्जाम में ज़रूर आते हैं, एक वो भी 5 या 6 नंबर का। ठीक है, तो देखिए हम कैसे हल करेंगे इनको। देखिए, इनको हल करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। क्या है, देखिए हमने डाला है महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। देखिए क्या होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, हम कैसे पहचानेंगे। जब प्रतिरोध एक सीधी लाइन में लगे हों, देखिए R1, R2, R3, R4, देखिए एक सीधी लाइन में लगे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। और इसका सूत्र क्या बनेगा, आप चारों को जोड़ देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यह दो होंगे तो इसका सूत्र क्या बनेगा, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, अगर 3 होते तो हम प्लस R3 कर देते, अगर 4 होते तो हमने बताया ही आपको, अगर 5 होते तो R प्लस 5 कर देते। ओके, अब देखिए श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा कैसी होती है, समान होती है, जबकि विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, सवालों में हल करते आपको सहायता मिलेगी उनमें। ठीक है, अब है देखिए समांतर क्रम। देखिए क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोध होते हैं आमने सामने लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, आमने सामने। ठीक है, और समान दूरी पे होते हैं, इसलिए हमें क्या होते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, तो देखिए आमने सामने लगे हैं, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। इसका सूत्र क्या बनेगा, 1/r बराबर 3 लगे हैं तो क्या करें, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर 2 लगे होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 4 होते तो ऐसे ही आप इसमें एक और जोड़ देंगे, 5 होंगे तो ऐसे आप और जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में धारा कैसी होती है, अलग अलग, जबकि श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है, समान। ऐसे देखिए इसमें विभवांतर कैसा होता है, समान, और जबकि इसमें विभवांतर कैसा होता है श्रेणी क्रम में, अलग अलग। तो जस्ट उसका उल्टा है, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है जबकि विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम सवाल को हल करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर फर्स्ट ये रहा, पढ़िए क्या है, दिए गए वैद्युत परिपथ में आमीटर द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आमीटर ये रहा। आमीटर का काम क्या होता है, जो आपका जो परिपथ है ये पूरा, तो इसमें ये पता करेंगे कि कुल धारा कितनी बह रही है। ठीक है, आ भी जाए, अगर बोर्ड में ऑप्शन भी आ जाए, आप मतलब वैद्युत धारा को किस पे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, आमीटर से। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये देखिए कौन कौन से क्रम में कहाँ पर लगे हैं, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यही टास्क है, अगर आपने ये कर लिया तो सवाल समझ लो हो गया। देखिए 2 और 3 एक सीधी लाइन में लगे हैं, सिर्फ इतने ही को देखेंगे, सिर्फ इतने को, तो ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। 2 और 3 ओम कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी। तो देखिए अब हम हल कर रहे हैं इनको। 2 ओम बा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर 2 हैं तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 की जगह कितना 2 रख दीजिए और R2 की जगह 3, तो कल R बराबर कितना निकला आया, 3, 2 और 3 5। ठीक है, अब देखिए इसी चित्र को अब हम कैसे बनाएंगे थोड़ा। ठीक है, अगर आप सब कुछ क्रम बाय क्रम देखते गए तो आप और भी तरीके से सवाल बदल भी जाएगा, तब भी आप कर लेंगे। तो देखिए ये आपको सवाल यही चित्र था, तो देखिए हमने इसको हल कर दिया तो दोनों मिलके कितना आया श्रेणी क्रम में 5,
तो देखिए हम क्या करेंगे, यही लाइन खींच रहे हैं पहले, ये बन गया 5, ठीक है। अब इसका जो ऊपर लगा है कितना है, वो भी 5 ही है, ठीक है। अब देखिए नीचे ये विभवांतर लगा है और ये वाला प्रतिरोध लगा है, तो हम इसमें भी लगा देंगे, ऐसे निकालेंगे और इधर आ जाएंगे, इसमें ये प्रतिरोध लगा है तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर लगा था, कितना था 8 वोल्ट, और यहाँ पे कितना 1.5 ओम, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए ये वाला चित्र था, ये बन के अब एक स्टेप बाद ये बन गया, इतना हल करने के बाद। अब देखिए ये वाले प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं, ये कौन से क्रम में है, 5 और 5, देखिए आमने सामने लगे हैं, तो कौन सा क्रम है, समांतर, 5 ओम व 5 ओम समांतर क्रम में है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1, 2 हैं, 1/r2, ठीक है। अब देखिए ये आप इसको r मान चुके हैं, तो इससे मान लीजिए r डैश, ठीक है। तो देखिए 1/r1, r1 कितना है 5, r2 भी कितना है 5, तो 1/r डैश। देखिए एलसीएम कितना है 5 ही आएगा, तो 5 रख दिया, 5 को 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5, एक बार गया, एक का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का साइन था हमने लगा दिया, 5 एकन 5, एक बार गया, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 1/r डैश, ठीक है। आगे देखिए r डैश 1 और 1 कितना होगा 2/5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r डैश का गुणा 2 से होगा तो कितना होगा 2r डैश, 5 का गुणा 1 से होगा, 5 एकन 5, ठीक है, r डैश। तो देखिए कितना आएगा 5, ये गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में, तो r डैश, तो 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगा दिए, तो 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 ओम, ठीक है। अब देखिए अब इस दोनों को हल करने के बाद कितना आया 2.5, दोबारा है, ठीक है। अब देखिए यही चित्र अब कैसे बनेगा, देखिए दोनों को हल किया तो 2.5 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे ऐसे ही जुड़ा और ये ऐसे ही लगा, और ये यहाँ पर कितना था 1.5, ठीक है। अब देखिए अब आप कैसे पहचानेंगे ये दोनों कौन से क्रम में हैं, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। जैसे ये यहाँ से कोई बैटरी या कोई सेल रहा होगा, यहाँ से जोड़ा गया, अगर इन दोनों तारों को पकड़ के आप सीधा कर दें, ठीक है, तो ये सीधे एक लाइन में बन जाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा चित्र, अब इस तरीके से सीधा हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 8 वोल्ट होगा, वो यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, समझ के। तो कहने होता है ये वाला कहाँ जाएगा 2.5 यहाँ पर आ गया, और 1.5 यहाँ पर आ गया। क्या किया हमने, जैसे यहाँ बैटरी के तार थे तो हमने ऐसे छुटा दिए, तो छुटाने के बाद अगर हम सीधा करेंगे तो एक सीधी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2.5 यहाँ आ जाएगा, 1.5 यहाँ आ जाएगा, और 8 वोल्ट इधर ही रखा है आपको।
अब इन दोनों को देखिए, कौन सा क्रम दिख रहा है आपको? श्रेणी क्रम नहीं दिख रहा है, सीधी एक लाइन में है। तो कैसे लिखेंगे? 2.5 व 1.5 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर 2 है तो क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2। देखिए R डैश मान लिया, अब इसे अलग करने के लिए तो क्या करेंगे हम इसे? R डबल डैश मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए R बनेगा कितना? 2.5, R2 कितना है? 1.5। ठीक है, अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे कैसे? इधर आ जाइए, 2.5 और इसको क्या करें? पॉइंट लगाएंगे यहाँ, और 5 इधर है और 1 इधर है। ठीक है, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। हासिल कितना? 1, 2 और 1 3 और कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो कितना होगा? वो पॉइंट इसके सीध में एक अंक बाद लगा दिया, तो R डबल डैश कितना आ गया? 4 ओम। देखिए हमने पॉइंट के बाद जीरो क्यों लिखा? पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो कहने का मतलब इससे बोल सकते हैं R डबल डैश को कुल प्रतिरोध। अगर आपसे ये भी सवाल पूछा होता अगर उस चित्र में, तो कुल प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। आपसे पूछा क्या गया है? वैद्युत धारा। ठीक है, तो देखिए आपको ये ओबी है, ओबी का मतलब वोल्ट, तो किससे लिखते हैं इसे? ओबी से ही लिखते हैं, विभवांतर है, तो ओबी बराबर 8 वोल्ट। ठीक है भाई, अब देखिए कुल प्रतिरोध ये वाला निकला R डबल डैश कितना है? 4 ओम। यही लेंगे, ना कि कोई आप ये वाला ले लें या फिर कोई दूसरा वाला ले लें, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पूरे परफत में से चाहिए, जो मतलब परफत था आपका ये वाला, इसमें पूरे परफत में आपको बताना है धारा कितनी होगी, तो इसलिए आपको जो कुल प्रतिरोध निकल के आया आपको वही लेना है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है? R बराबर OB अपॉन I। ठीक है, अब देखिए R कौन सा है? ये वाला लगेगा कुल वाला, तो ये कितना देगा आपको? 4। OB कितना दे रखा आपको? 8, और I आपको निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए 4 के नीचे मैं अगर 1 मान लूँ, तो 1 का भाग 4 में दूंगा तो रहेगा तो 4 ही। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I का गुणा 4 से होगा तो 4I हो जाएगा, 1 का गुणा 8 से होगा तो 8। अगर हम I बराबर निकालेंगे, 4 गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या आएंगे? भाग में, तो 4 दूनी 8, तो I बराबर कितना निकला आपका? 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, से आमीटर द्वारा कुल कितनी धारा मापी जाएगी? 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है? दिए गए परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात, मतलब मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको एक परपथ दे रखा है, इसमें ये 15 ओम, ये 15 ओम और ये 15 ओम। ठीक है, और ये 10 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर बताना है, साथ ही साथ प्रवाहित विद्युत धारा बतानी है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं आप। कैसे कैसे? आप 15 15 15 तीनों का कुल प्रतिरोध निकालो। अब आपको दिख रहा है कि कैसे हैं ये तीनों, आमने सामने लगे हैं, तो कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। मैं आपको दोनों तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत करिए। तो सबसे पहले देखिए ये 15, ये 15, ये 15, तो कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। तो देखिए लिख दीजिए 15 15 व 15 ओम। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है?
वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस वन अपॉन R3। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? तो लगा लिए। देखिए 1 अपॉन R1 कितना है 15, R2 कितना है 15, R3 कितना है 15। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना लास आएगा 15 ही आएगा, क्योंकि देखिए हर बिल्कुल समान ही है तो 15 ही लासा होगा। तो 15 का 15 में भाग देंगे कितने में आएगा, एक बार 15 आएगा 15, और एक का गुणा एक से करें तो एक, प्लस का साइन लगा दिया। देखिए इस 15 का भाग 15 में देंगे तो 15 आएगा 15, एक बार गया, एक का गुणा एक से करें तो एक, प्लस का साइन लगा दिया। 15 का भाग 15 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक से करें तो एक। ठीक है, 1 अपॉन आर, तो 1 कितना हो जाएगा 3/15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर का गुणा 3 से करें तो कितना होगा 3R, और 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15। अगर आप आर बराबर निकालेंगे तो 3 गुणा में है तो इसके भाग में चला गया, तो 3×5 = 15। तो आर बराबर कितना आया 5 ओम। ठीक है, अब देखिए परपथ में और तो कुछ दिया नहीं है कहीं पे लगा हुआ, तो मैंने हल कर लिया पूरा, तो कितना आया 5 ओम। तो कुल प्रतिरोध बोल सकते हैं इसे, कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब कुल प्रतिरोध कितना आया 5 आया। अब आपको पता नहीं क्या है प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, और कुल प्रतिरोध आपने 5 ओम निकाल लिया। अब आपको देखिए विभवांतर आपको 10 वोल्ट दे रखा है, तो वो भी बराबर यहाँ कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, अब कुल प्रतिरोध अभी आपने निकाला कितना आया था 5 ओम, ये वाला। ठीक है, अब आपको चाहिए धारा, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है V/I। ठीक है, तो रख दीजिए, तो 5 ओ भी कितना 10 और I। ठीक है, इसके नीचे मान लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा I से तो 5I, 10 का गुणा 1 से 10 ही रहेगा। I बराबर निकालेंगे तो 10/5, 5 दूनी 10, तो I बराबर यहाँ भी कितना निकला 2 एम्पियर। ठीक है, तो कहने का मतलब जो परपथ से कुल धारा जाएगी तो वो 2 एम्पियर जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब आपसे कहा गया सिरों पर विभवांतर। अब आपको चित्र में नहीं लग रहा है कि ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और मैंने आपको बताया था समांतर क्रम में क्या होता है, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो विभवांतर कैसा होता है समान होता है, समान। ठीक, अब इसमें विभवांतर है कितना 10, तो कहने का मतलब जो प्रत्येक प्रतिरोध है जो 15 उनसे कितना विभवांतर जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है जबकि विभवांतर समान होता है। ठीक है, अब देखिए तो हम कह सकते हैं या फिर हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध से
10 वोल्ट बी था, 10 वोल्ट विभवांतर गुजरेगा या फिर होगा, गुजरेगा। ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये धारा है कि इसमें भी दो जाए, इसमें भी दो जाए, इसमें भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, जबकि विभवांतर समान होगा, इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी और इसका भी। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा सवाल। ठीक है। अगर आपको सवाल समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।